अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि आप शिकायतकर्ता से माफी मांगिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि आप शिकायतकर्ता से माफी मांगेगा तभी कुछ होगा वरना कुछ नहीं हो सकता, माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट बोल देती तो विपक्ष और साथ में चिलगोजे पत्रकार झूम झूम के घूम घूम के वीडियो बनाते कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, अमित शाह नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी, एक छोटे से व्यक्ति से माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब कि वीडियो बनाने का स्तर इतना नीचे गिरा देते कि इतना वीडियो बनाने का स्तर नीचे गिरा देते जिसका कि कोई अंदाजा नहीं होता। फिलहाल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी शिकायतकर्ता से। तो फिलहाल आपने देखा होगा कहीं पे भी चिलगोजे मीडिया, सुसु मीडिया, विपक्ष कुछ बोल नहीं रही है, एकदम मुंह में दही जमा के बैठी हुई है, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में क्या कहा है और इन्हीं के लिए इनसे इतने ज्यादा मतलब प्यार करते थे कि इनके चक्कर में माफी मांग रहे हैं। इसी को लेकर बात करूंगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहा है। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं वेद प्रकाश। दरअसल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा है कि आपको तो माफी मांगनी पड़ेगी। अब आपको कैसे माफी मांगनी है वो सब कुछ आप देखिए, लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता पे डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है, वो माफी देगा या नहीं देगा। दरअसल ध्रुव राठी के 2018 के वीडियोस को इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना उसका तथ्य जाने हुए वीडियोस को जमकर शेयर कर दिया था, मतलब रीट्वीट कर दिया था, जिसका कि शिकायतकर्ता ने कह दिया कि मेरी छवि बिगाड़ दी गई है। इसी कारण से अब ये बुरे फंसे हैं और लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है वो बतलाऊंगा। लेकिन सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बारे में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के स्टेटमेंट देती तो ये विपक्ष क्या करती। पानी पी पी के उछल उछल कर वीडियो बनाते कि सोचिए कि सोचिए कि माफी मांगनी पड़ रही है अमित शाह से, एक छोटे से शिकायतकर्ता से। इस तरह की तमाम ऐसी वीडियोस बनाए जाते कि मानो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस तरह का फैसला दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में विपक्ष आराम से चुपचाप बैठा हुआ है। यहां तक कि कोई सोशल मीडिया पे जो चिलगोजे मीडिया है वो वीडियो ही नहीं बना रहे हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ भी हुआ है। लेकिन गले की फांस बन चुका है एक वीडियो को रीट्वीट करके। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर बना के रखी है और अगला सुनवाई मई में रखा है कि अभी भी हम मई में इसकी सुनवाई करेंगे। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस छोटे से शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यान का। वही तमाम चीजें देखेंगे और वही तमाम चीजें करेंगे। माफी मांगना होगा या नहीं मांगना होगा, या स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये तमाम चीजें विकास संस्कृत्यान डिसाइड करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को तो ये समझते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो सब कुछ सत्य है, जो कुछ मैं ट्वीट कर रहा हूं वो सत्य है, जो कुछ मैं रीट्वीट कर रहा हूं वो सत्य है और बाकी सब झूठे हैं। जो मैं बोलता हूं वो सत्य है, जो मैं आरोप लगाता हूं वो सत्य है, जो मैं कहता हूं वो सत्य है और बाकी नेता असत्य है। तभी तो एक छोटे से शिकायतकर्ता ने इनकी वो हालत कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तक को कहना पड़ा कि आपके लिए अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है।
क्योंकि आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि ऐसे मुंह बना के बोलते हैं, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे मानो कि इनके जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है। अभी फिलहाल बात चल रही है, जब जब ईडी इनको नोटिस देती है तो कहते हैं कि मुझे अमित शाह गिरफ्तार करवाना चाहता है, गृह मंत्री गिरफ्तार करवाना चाहता है, कुछ भी बोले जाते हैं। गृह मंत्री क्यों गिरफ्तार करेगा? क्यों गिरफ्तार करेगा गृह मंत्री? और अमित शाह इतने डरे हुए हैं इनसे कि अमित शाह इनको गिरफ्तार करवाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि ईडी के मामले में फंसे हुए हैं। ईडी पूछताछ करना चाहती है, ईडी को अनकंफर्टेबल लगेगा, ईडी को उसका आंसर नहीं मिलेगा, ईडी को लगेगा कि ये कुछ मामला उलूल जुलूल का है, मामला भ्रष्टाचार का है, तो कार्रवाई करेगी ना। लेकिन क्या कहना है कि सत्य नहीं बताना है कि अमित शाह गिरफ्तार करना चाहते हैं। सत्य नहीं बताना है, बोलना है कि नरेंद्र मोदी पीछा पड़ा हुआ है। सत्य नहीं बताना है, हमें बोलना है कि आरएसएस गिरफ्तार करवाना चाहती है। लेकिन जो सत्य है उसको जनता के सामने नहीं रखना है, सत्य नहीं रखना है। हमें वो तमाम चीजें कहनी है जिसे जनता भ्रमित हो जाए। अब बताइए, लगातार कम से कम सुनने में आया कि 6ठी से 7वीं नोटिस दे चुका है ईडी ने कि प्रभु आप आइए और दर्शन दीजिए। उसका इनके पास समय नहीं है, लेकिन जैसे नोटिस आता है उसके बाद ये आ जाते हैं और कहते हैं कि अमित शाह मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। लेकिन चलते हैं हम उस बात को लेकर कि इन्होंने, जज साहब ने क्या कहा था। न्यायाधीशों की पीठ ने केजरीवाल के प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, यदि आप माफी मांगना चाहते हैं तो बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रसारित कर सकते हैं। आपके अधिकार और विवाद, आपको स्टेटमेंट जारी करना होगा उसी सोशल मीडिया पे कि मतलब कि आपको माफी मांगी है। पीठ ने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि अन्यथा इस कानूनी मुद्दे की जांच करेगी कि क्या केवल रीट्वीट करना आपराधिक अपराध है या नहीं। पीठ ने कहा, इस मुद्दे पर उचित सुनवाई होगी। हम बाद में कानूनी बिंदु की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमवार को अपने आदेश में बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ आरोप लगाने वाले एक वीडियो को रीट्वीट करने मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक के अंतरिम आदेश 13 मई तक बढ़ा दिए हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि आरोपी केजरीवाल को सार्वजनिक मंच पर माफी मांगनी चाहिए। सोचिए, मतलब माफी मांगकर ही काम चलवाएंगे। और इधर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे न जाने कितने सारे चीजों पे माफी मांग चुके हैं, न जाने कितने सारे चीजों पे माफी मांग चुके हैं। जब अचानक आए थे तो इन्होंने लगा कि पूरे भारतीय राजनीति की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। जिसको मन करते थे उन्हीं को लपेट देते थे कि इनके पास इतना पैसा, इनके पास इतना पैसा, इनके पास इतना पैसा। जब मानहानि का केस हुआ तो माफी 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 माफी। अब वही देखना होगा, 13 मई का इंतजार करना होगा कि क्या बात सामने आती है। लेकिन फिलहाल एक शिकायतकर्ता के कारण अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से परेशान है। मेरी पूरी नजर रहेगी इस मामले को लेकर, चिपक कर देखने की जरूरत है। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।